अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब भी हमको फल ख़रीदते हैं तो क्या ख्याल है, उसके छिलके की शक्ल देखनी होती है या जो फल का असल मिठास है, जो उसका मज़ा है या उसकी तासीर है, उसका मज़ा लेना होता है। रिश्ता भी जब किया जाता है, उसकी मुश्किलें, उसकी जो बाहर वाली शक्ल है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो असल उसका कंटेंट है, वो जो रूह है, उसी की लज्जत है, उसी की खुशी है, वो आपको अल्लाह से जोड़ दे, वो आपको अपने मियाँ से जोड़ दे, वो ख़ानदान से जोड़ दे, वो आपको अपनी ज़ात से जोड़ दे। और क्या चाहिए, 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो जाते हैं। आज मैंने क्विक फिक्स में कुछ सवाल निकाले हैं और इनका ढेर लगा हुआ है। यूज़र CD नी, सर जी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अपने शौहर के साथ मैं ऊंचा बोलती हूँ और ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं क्या करूँ? बेटा 2 काम करें, ऊंचा बोलना बंद कर दें और टारगेट ये करें अगले कम से कम 6 माह का कि ससुराल में कम से कम 2 लोग हों जो आपको पसंद करने लग जाएं। अच्छा, जो आपको पसंद करेगा उसका दिमाग ख़राब है, क्यों पसंद करेगा एक बदतमीज़ को, एरोगेंट को, अपने आप में ही रहने वाली को? सो कुछ के साथ रिलेट करना पड़ता है। जैसे हम किसी के साथ खेलने लग जाएं, अब घर में आई डोंट नो सेम कैसा है, बंदा बैडमिंटन खेल रहा है, कैरम खेल लेता है, लूडो खेल लेता है, 100 चीज़ें होती हैं खेलने वाली। जिसके पास जाके बैठोगे, गपशप करोगे, उसे इंगेज करोगे, तो 2 लोग आपको चाहिए। कौन से? पहले जो इजी, जो शिकार आपका हो जाए। दूसरा, मियाँ के साथ मेरे बच्चे, अगर मियाँ लाड करता हो, मियाँ ढीला हो, मियाँ बहुत सख्त ना हो, सादा हो, तो फिर बंदे को खुद ही हया करनी चाहिए। चूँकि मियाँ को किसी ने भी पंप कर दिया, उसकी सोए हुए अंदर के भट्टी को जगा दिया, तो फिर मारे जाएंगे, उसका बहुत नुकसान हो जाता है। और अलीना कहती है सर आपकी गुफ्तगू बहुत शानदार होती है, मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है। और अंदलीब कहती है सर आपको 1 साल से सुन रही हूँ, मेरे शौहर हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं। मेरे बच्चे, शौहर का दिमाग ख़राब नहीं है, उस पर ना को केस है, ना पुलिस में उसकी रिक्वायरमेंट है, ना लोग उसको रोज़ मार के ज़ख्मी करके भेजते हैं, तो शौहर नहीं लड़ते। आप उनको नहीं समझ पा रहे। और शौहर से बिल्कुल सामने बिठा के हाथ पकड़ के उनसे पूछे ना जी कि उनकी पसंदीदा 3 चीज़ें कौन सी हैं और आपकी ज़ात में वो किन 3 नापसंदीदा चीज़ों के साथ। उस पर लड़िएगा मत, नाराज़ भी मत होइए, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे, नफ्स छोड़ेंगे तो रब मिलता है, गलतियाँ छोड़ेंगे तो आपको मियाँ मिल जाएगा। नताशा, सर जी आपकी बातें 100% दुरुस्त हैं, शौहरों का क्या करें जो हर वक्त बीवी की सैलरी पे नज़र रखते हैं? बेटा सैलरी सामने कर दें, आप उसको छुपा के रखोगे तो नज़र तो होगी। दूसरा, उसके ऐनक बदल दें। तीसरा, जगह खुद दे दें, बांट लें उसको। सैलरी मियाँ नहीं है, सैलरी मियाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सैलरी के साथ आप जी नहीं सकते, जीने के लिए मियाँ ही चाहिए। समन, सर जी मेरे निकाह को 1 साल हो गया, शौहर मुझको अपने घर वालों से नहीं मिलवाता, मैं क्या करूं? वो कहता है तुम अपनी माँ की तरफ रहो, मैं तुम्हें सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। मेरे बच्चे, आपने बताया तो नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ें हिडन मुझे लग रही हैं कि ये निकाह आपने खुद किया है अपने माँ बाप से छुप के, और उसने भी अपने माँ बाप को नहीं बताया। तो अब ये वाली जो कैफियत है, ये निकाह पे निकाह तो हो नहीं सकता। तो अब अगर वो आपके घर वालों के पास नहीं लेके जाता तो अपना निकाह मत ख़राब कर लीजिएगा इसको। अगर ये आपके वक्त में है तो आप अपने घर वालों के साथ रहते रहिए, वो आपको अखराजात भेजे, आपको जॉब कर लें, काम पे लग जाइए और अपने घर वालों को बाहर लूप में लीजिए। चूँकि जब ये छोड़ के भागे तो उस वक्त फिर आप अकेले ना रो, आपको ढारस बंधाने वाले घर में होने चाहिए। लेकिन नॉर्मली इस तरह के बंदे जो हैं नाकाबिले एतबार होते हैं। इरफा, सर जी जब शौहर बीवी को टाइम ना दे और अपनी माँ को बीवी पे तरजीह दे तो बीवी क्या करे? मेरे बच्चे, बीवी सब्र करे और क्या करे। बीवी को माँ पर तरजीह नहीं दी जा सकती, माँ काबिल तरजीह है
और आपको ये बात समझ के आपको भी उसकी माँ को तरजीह देनी चाहिए अगर इस घर में रहना है। जब तक वो ज़िंदा है आप उसकी माँ को अपनी माँ समझोगे। मर्ज़ी वो सख्त हो, शरारती हो, फसादी हो, है तो माँ का कुछ नहीं किया जा सकता। माँ के करीब हो जा सकता है, खिदमत की जा सकती है। और इस बात पे जलने की, सुड़ने की और मियाँ से लड़ने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, वरना रंग काला हो जाएगा और रंग काला होने से पहले दिल काला हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि बाज़ दफ़ा पूछते हैं लोग, क्या सर दिल काला हो गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे बच्चे, दिल काला हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, इबादत की तरफ जाना चाहिए। रंग काला हो जाए तो फिर आप कायनात हर्बल वालों से रब्ता कर लें। उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0341657826, और उनसे कहिए कि आपको वाइटनिंग फेस सोप भेजें। ये बहुत खूबसूरत है, बड़ी शानदार खुशबू है, और इसकी एक्सक्लूसिव बात है कि इसमें हुस्न यूसुफ शामिल है। इसमें जितने कंटेंट शामिल हैं वो सारे के सारे बहुत ही आला दर्जे के प्रीमियम क्वालिटी के हैं, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत शानदार है। और दूसरा ये वो है उसकी ये डिब्बी में, प्लास्टिक की डिब्बिया में, आपने आज तक साबुन को नहीं देखा होगा, पर ये गुची स्टाइल का है और अच्छा पूरा महीना चल जाता है ये बड़े आराम के साथ। और इसमें जो खुशबू आती है, जो आपके चेहरे का निखार आता है, वो तो फिर लाजम अमेजिंग है। ओके, अच्छा जी, वो ख़वातीन और हजरात जो अपने जिनको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है और उनके चेहरे थोड़े सूरज से जल जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ और चीज़ों से मुतासर होते हैं, तो उनके लिए फिर आप कायनात हर्बल से ही इनका वाइटनिंग फेस मास्क मंगवाइए। ये इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ है, और इसको जनाब आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना होता। बहुत उम्दा चीज़ है। मैंने वो फेस सोप इस्तेमाल किया पर्सनली, और ये मैंने अपनी बेटी को दिया था, उसने इस्तेमाल किया, उसकी अच्छी वो मिली है गवाही। और आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि हमारे जो अवैस साहब हैं, जो डॉक्टर साहब ने सीरम बनाया, तो वो एक शीशी साथ ले गए, और उनके कुछ दोस्त, ज़ाहिर उनके हम उम्र हैं, बाल उसके उड़ गए थे, उनको उसने दिया। और कल उसने मुझे बताया, और जो बताया वो बड़ा अमेजिंग था। उसने कहा सर, उसने मुझे ये वो कहा है, फीडबैक दिया है, खुद उसको बहुत अच्छा लगा कि उसने जो गिफ्ट दिया इट वर्कड। दोस्त को इसलिए अच्छा लगा कि मुफ्त का तोहफा मिला, और साथ वो पायदार भी था। उसने उसके चेहरे को, बालों को ना सिर्फ चमका दिया, खूबसूरत बनाया, उसमें स्ट्रेंथ पैदा की, और साथ जहाँ, चूँकि ये बुनियादी तौर पे इस वक्त मेरे पास है नहीं है, रीग्रोथ हेयर सीरम उसका नाम है, रीग्रोथ हेयर सीरम, ये भी आप मंगवा सकते हैं और अपनी खूबसूरती को दोबाला कर सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।